अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविजन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। जैसे कि आप सब जानते थे कि इंडियन आइडल 14 में पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी, बायसनेस हो रही थी कि जो टॉप वोटेड कंटेस्टेंट थे, जैसे कि उत्कर्ष एंड मेनुका, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। जी हाँ, एलिमिनेट करने के बाद ये सोनी टीवी के अंडर आ गए। यानी कि ये एक पॉलिसी होती है कि जब आप सोनी टीवी का इंडियन आइडल शो में एंट्री मारते हो तो आपको जो है, जब आप एलिमिनेट हो जाते हो तो जो भी टॉप 6 कंटेस्टेंट हैं उन्हें सोनी टीवी के साथ 6 महीना या 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में रहना पड़ता है। यानी कि उनको जितने भी शोज मिलेंगे, सॉन्ग्स मिलेंगे या XYZ कोई भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो उनको कुछ परसेंटेज जो है सोनी टीवी को देना पड़ता है। फिर जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो उन्हें मिलेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि मेनुका को ऑलरेडी सालार मूवी में ब्रेक मिल गया था, हिंदी गाने में, जो कि प्रभास की है मूवी। तो इसकी वजह से उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि जो उनका एक होता है ना कि हम इंडियन आइडल की ट्रॉफी उस इंसान को देना चाहते हैं कि जो बॉलीवुड में ब्रेक चाहता हो एंड जिसे प्रोजेक्ट्स मिले। तो ऑलरेडी मेनुका को मिल गया था, तो इसकी वजह से मेनुका को एलिमिनेट कर दिया गया ताकि जो दूसरा कंटेस्टेंट हो, जब वो विनर बने तो फिर उससे काम मिले बॉलीवुड में। और फिर उत्कर्ष की बारी आती है तो उत्कर्ष को भी एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि उत्कर्ष जो है उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी अच्छी एंड उनमें विनिंग क्वालिटी थी, उनको वोट्स भी अच्छे मिलते थे। तो इसलिए ये कहकर कि भाई जजेस के स्कोर्स कम मिले हैं तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। बिकॉज हम और आप यानी कि जनता जाके देख नहीं रही है कि अरे विशाल जी ने उत्कर्ष को इतने मार्क्स दिए, अरे श्रेया जी ने इतने मार्क्स दिए, अरे कुमार सानू जी ने इतने मार्क्स दिए हैं। हम जाकर स्कोर्स नहीं देख रहे हैं। तो जजेस के स्कोर्स की आड़ में ये जो फेवरेटिज्म है ये करते हैं एंड एलिमिनेट कर देते हैं शो से कंटेस्टेंट को, जिसके विनिंग बनने के चांसेस होते हैं और ये उसे विनर बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। एंड जब ये दोनों आउट हो गए थे तब मैंने कहा था कि ओबॉम जो है, अगर वो फिनाले तक सेफली पहुंच गए, यानी कि अगर आप फिनाले टॉप 3 में पहुंच गए, अगर टॉप 3 में आकर आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले ओबॉम को, तो ओबॉम को विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको ये कहा था। लेकिन मैंने हमेशा ये लाइन रिपीट की थी कि अगर वो फिनाले तक सेफली पहुंच गए तो फिनाले तक पहुंचना भी अपने आप में, जो उसके बीच में एलिमिनेशन है उससे बच के रहकर फिनाले तक में जाना, वो बहुत एक मुश्किल था। क्योंकि जिस तरीके से उनको बार बार बॉटम में रखा जा रहा था तो सब कह रहे थे कि एलिमिनेशन भी हो सकता है एंड मैं कह रही थी क्या पता TRP भी हो सकती है। लेकिन मैंने हमेशा, मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो फिनाले तक पहुंच गए तो उन्हें विनर और वोट्स के आधार पर विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी रिसेंटली एक खबर देखी मैंने सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर मेरे मेरे लिए कुछ नया नहीं था। मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, तो मतलब अभी तक जितने भी सीजन्स हुए हैं उसमें चलो सभी के ब्रेक टूट चुके हैं, रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है कि इतनी बायसनेस खुलेआम हुई है कि जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट, जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, उससे एलिमिनेट कर दिया गया। बिकॉज क्योंकि आपको अपना फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताना था। जैसे कि श्रेया घोषाल जी ने अनन्या पाल को अपनी छोटी बहन कहा कि अरे तुम तो मेरी छोटी बहन, और उनको फॉलो भी करने लगी। तो जब शो में एक भाई बहन बहन का रिश्ता बनता है तो वो जो बहन अपनी जब पावर दिखाती है, जब स्पेशली वो जज की सीट पर हो, तो फिर शो में बदलाव आना तो लाजमी ही है। और वही चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि अनन्या पाल को फेवरेटिज्म किया जा रहा था। हर हफ्ते कोई ना कोई आकर उनको कोई ना कोई तोहफा देके जा रहा था। एंड जब रिसेंटली अनन्या पाल को पवनदीप राजन के साथ जो है परफॉर्मेंस करने का मौका मिला और फिर ओबॉम को भी मिला, तो मुझे लगा था कि इन दोनों में से जो है किसी एक को ही ज़रूर विनर बनाएंगे। बिकॉज ऐसा होता है ना एक स्ट्रैटेजी के, जो पिछले साल का विनर होता है, जब वो किसी इस कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म करता है ना,
तो ऐसा लगता है कि हाँ इसके विनर बनने के चांसेस है। तो तभी जिस वक्त अनन्या पाल पवनदीप के साथ परफॉर्म कर रही थी, तभी मैं समझ गई थी कि भाई ये अनन्या पाल को विनर बनाने की सारी स्ट्रैटेजीज होगी और अनन्या पाल विनर बनेगी। और वही हुआ है कि यहाँ पे इस हफ्ते जो है ओबॉम को टॉप 7 से एलिमिनेट कर दिया गया है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा कंटेस्टेंट, ओबॉम को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते थे और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर भी देखोगे तो आपको हर प्रोमो में ओबॉम 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 के कमेंट्स नज़र आएंगे। तो जिससे साफ जाहिर होता है कि ओबॉम को आप जो है वोट के आधार पर ग्रैंड फिनाले में नहीं हरा सकते आप, क्योंकि ग्रैंड फिनाले में आपको वोट्स देखने ही पड़ेंगे। तो आपने सोचा कि हम ग्रैंड फिनाले में जो है पॉलिटिक्स तो नहीं कर पाएंगे, वोट्स के साथ तो नहीं खेल पाएंगे, तो आपने जो है अभी से उसको एलिमिनेट कर दिया। अब आप पूछेंगे कि क्या गारंटी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी कोई कंटेस्टेंट एलिमिनेट होता है ना, तो सोशल मीडिया पे एक वो पोस्ट डालता है कि अब मैं जो हो मुझे मैनेज कर रहा है सोनी टीवी। तो यही चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ कि ओबॉम ने जो है अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर किया है। ये देख सकते हैं आप, आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। ये वाला पोस्ट शेयर किया उन्होंने, मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, अटैच कर देती हूँ। और इस पे लिखा है एक्सक्लूसिवली मैनेज्ड बाय सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, कॉन्टैक्ट सूरज रोजारियो। और उन्होंने उनका नंबर मेंशन किया है। आई एम थ्रिल्ड टू बी एक्सक्लूसिवली मैनेज्ड बाय टैलेंट नेक्स्ट अ डिवीजन ऑफ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया। यू कुड रीच आउट टू माई बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मिस्टर सूरज रोजारियो एंड बाकी सारी फॉर योर लाइव परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग, पब्लिक अपीयरेंस, एंडोर्समेंट्स, कॉन्सर्ट्स एक्सेट्रा। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक। ये उन्होंने शेयर किया है, जिससे ये साबित होता है कि ये हफ्ते ओबॉम को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये देखकर तो मुझे शॉक नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये इस बार जो है अपने फेवरेटिज्म को खुले आम सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब वो मेनका एंड उत्कर्ष को एलिमिनेट कर सकते हैं तो वो ओबॉम को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ये वोट के थ्रू तो ओबॉम को हरा नहीं सकते ग्रैंड फिनाले में। तो इसलिए उन्होंने जजेस की स्कोर्स की आड़ में जो है उनको ये हफ्ते एलिमिनेट कर दिया गया है। तो अब जो मुझसे आप पूछेंगे कि आपको क्या लगता है किसकी वजह से ये पॉलिटिक्स हुई, तो मैं कहना चाहूँगी ये अनन्या पाल की वजह से हुई है। कि क्योंकि श्रेया घोषाल का हाथ उन पर है, और श्रेया घोषाल हमेशा कहती लास्ट टाइम भी, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एज एन एल्डर सिस्टर, उन्होंने ये कहा था। और अनन्या पाल की परफॉर्मेंस देखकर तो मुझे लग रहा है कि अनन्या पाल के विनर बनने के चांसेस ज़्यादा है। और उन्हें कहा था श्रेया ने कि मुझे लगता है कि इस बार जो है ना एक लड़की फीमेल विनर बनेगी, तो वही चीज़ हमें नज़र आ रही है। एंड फिर अंजना भी हो सकती हैं। एंड इनका क्या नाम है, शुभोदीप भी टॉप 3 में है। तो मुझे लगता है टॉप 3 जो होंगे, विनर अनन्या पाल होगी, शुभोदीप फर्स्ट रनर अप होंगे एंड सेकंड रनर अप होंगी अंजना। ऐसे सारे आपको सिनेरियो दिखाई देगा। तो ऐसे में वो कहते हैं ना, आप भले ही ट्रॉफी ले लो, जो भी कंटेस्टेंट विनर बनेगा आप ट्रॉफी ले लो, लेकिन आप जनता का प्यार कभी नहीं हासिल कर पाओगे, ना आप फैन फॉलोइंग हासिल कर पाओगे। क्योंकि हमने कई बार देखा है, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रीटो रिबा को आपने ऑडिशन से निकाल दिया था, लेकिन आज वो कहाँ पर है, उसके साथ जनता थी, इसलिए आज वो नंबर 1 सिंगर है। उसको शोज़ मिल रहे हैं, उसको बैक टू बैक सॉन्ग्स मिल रहे हैं। तो बस वही बात है, ओबॉम को आपने भले ही निकाल दिया, लेकिन उसको शोज़, उसको काम बैक टू बैक मिलेगा। बस आप जो ट्रॉफी रहेगी ना, वो जाके जो भी विनर रहेगा ना, वो ट्रॉफी आप जाके सिर्फ अपने कबर्ड में लगा देना, उससे आपको जनता का प्यार बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे में आपकी क्या राय है ये खबर जानकर कि ओबॉम एलिमिनेट हो चुके हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।